गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुशीला, आ गए आप? हाँ, आज अपने परिवार के लिए क्या मांग कर लाए? जिस द्वार पर जाता हूं, जिनसे भी भिक्षा मांगने की इच्छा रखता हूं, उन घरों से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी संतान को जीवन नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी संतान को जीवित नहीं रख पाऊंगा। ऊपर वाले, अगर मेरे घर में निर्धनता, गरीबी या भूखी देनी थी तो मुझे संतान क्यों दी? तुम जानती हो सुशीला, दुनिया में सबसे कठिन कार्य यही है कि लोगों के सामने जाकर भिक्षा मांगना। यदि घर में मुट्ठी भर कुछ दाने पड़े हो तो उस अन्न के दानों में हमें जहर मिलाकर मार क्यों नहीं देती? मार क्यों नहीं देती? मार क्यों नहीं देती? यदि आप ही इस तरह की बातें करेंगे तो हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? कैसे हमारे बच्चे जीवित रह पाएंगे? ना जाने मैंने कितने बार आपसे कहा है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले आपके मित्र कृष्ण इस समय द्वारका नगरी के राजा हैं। आप उनसे जाकर सहायता क्यों नहीं मांग लेते? यदि मेरे प्राण छीनना चाहती है तो मुझसे ऐसे ही छीन लो। मैं लोगों के सामने अपनी मृत आत्मा के साथ ही तो भिक्षा मांगता हूं मैं। और तुम कहती हो कि मैं जाकर अपने बचपन के मित्र कृष्ण के सामने अपनी झोली फैलाकर खड़ा हो जाऊं। मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे ऐसा पाप नहीं हो पाएगा सुशीला, नहीं हो पाएगा। हे ऊपर वाले, यदि हमारे हिस्से की रोटी इस दुनिया में नहीं थी तो हमें जन्म क्यों दिया? हमने तुझसे जब भी मांगा तो तूने हमें कुछ नहीं दिया। इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मैंने कब कहा है कि श्री कृष्ण से जाकर भिक्षा मांगो? वो एक राजा हैं, हमारी निर्धनता देखकर कुछ ना कुछ अवश्य जरूर दे सकते हैं। मुझसे यह कार्य कभी नहीं होगा सुशीला। यदि तू चाहती है कि मैं जीवित रहूं तो मुझे कृष्ण के सामने कभी मत भेजना। जित मिस्त्र के साथ मैं बचपन में पढ़ता था उसके सामने कैसे कहूं कि मैं भिक्षा मांगने आया हूं। 3 दिनों से उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया।
3 दिन से बच्चे इसी आस में हैं कि आप कुछ मांग कर लाएंगे तो उनका पेट भरेगा। बताइए ना, एक माँ अपने बच्चों को भूखा देखे तो कैसे? आप तो कह सकते हैं, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दे। इतने लोग बैठे हैं, आप इस नगर में जाइए, कोई ना कोई तो अवश्य तुम्हारी झोली में भिक्षा रखेगा ही ना। अपने बच्चों के लिए, उनकी भूख के लिए जाओ तुम लोगों के बीच और उनसे कहो कि तुम्हारे बच्चों ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया। उनसे कहो कि तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं। उनसे भिक्षा मांगो अपने बच्चों की भूख के लिए। वसुशीला, वसुशीला, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नगरी वालों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी झोली फैलाता हूँ, मेरी इस झोली में मेरे बच्चों की भूख के लिए कुछ भिक्षा डाल दो, भिक्षा डाल दो। तेरे द्वारी खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मेरी झोली में मेरे बच्चों के लिए, मेरी झोली में मेरे बच्चों के लिए, उन बच्चों की भूख के लिए मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। मैं भिक्षा मांगता हूँ तुमसे। डोली रही है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। डोली रही है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे हर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तेरी जुग जुग रहेगी शान के कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। दान पुण्य अवश्य दो, अवश्य दो। जाने वालों
मैं तुम्हारी तरह जाने वाली किरण इस जहां के लिए धरती मां के। मैं आ गया, लेकिन यह बताओ मुझे, अपनी संतान के लिए कितने दिनों तक भिक्षा मांगता रहूंगा मैं? अपने बेटों को जीवित रखने के लिए कब तक हाथ फैलाता रहूंगा मैं? तुम जानती हो, जिस समय भी मैं लोगों के सामने अपनी झोली फैलाता हूं, उनसे भिक्षा मांगता हूं, तब ऐसा लगता है कि इस हाथ, इस झोली फैलाने से अच्छा होता कि भगवान मुझे मिटा ही देता। आप मेरी बात सुनती ही नहीं। क्या एक पत्नी को कभी अच्छा लग सकता है कि उसका पति जाकर घर घर भिक्षा मांगता हो? तुम मेरी बात को मान क्यों नहीं लेते? श्री कृष्ण महाराज आए, तुम उनके मित्र बनकर मत जाओ। केवल उनसे इतना नहीं कह सकते कि तुम्हारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, बिलख रहे हैं। केवल उनसे इतना नहीं कह सकते कि तुम इतनी प्रजा का लालन पालन करते हो। क्या तुम मेरे बेटों के लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं जब यहां पर आया, तुमने मेरे सामने उस कृष्ण का नाम लिया। तुम जानती हो, जब हम मित्र हुआ करते थे वो बचपन की बात थी। सुशीला एक राजा और एक भिखारी की कभी मित्रता नहीं हो सकती। एक राजा कभी नहीं कहेगा कि वो एक भिखारी का मित्र है। मित्रता हृदय से होती है। बचपन में क्या आपने एक दूसरे का धन देखकर मित्रता की थी? यह आवश्यक तो नहीं कि जिस मन से बचपन की मित्रता हो, आगे चलकर भी वही मित्रता बनी रहे। निर्धन का कोई मित्र नहीं होता, निर्धन का कोई संबंधी नहीं होता। अरे अगर घर में धन है, पैसा है, तो 4 रिश्तेदार घर में आते हैं। अगर घर में पैसा नहीं तो कोई हमें पहचानना पसंद तक नहीं करता। उस कृष्ण के सामने झोली फैलाने से तो अच्छा होता कि हम मर गए होते। बचपन की बातों को भला कौन याद रखता होगा? मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन किया है। एक बार मेरे कहने से तुम उनके राज दरबार में क्यों नहीं चले जाते? एक बार मेरा अनुरोध स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? न जाने क्यों मेरा मन कहता है कि आपके मित्र कृष्ण उस मार्ग पर अपनी आंखें लगाकर बैठे होंगे कि कब उनका सुदामा आएगा। न जाने क्यों मेरा मन ये कहता है कि बरसों से वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। न जाने क्यों मेरा मन ऐसा कहता है कि जब तुम उनके सामने जाओगे वो जी भरकर तुम्हें गले लगाकर रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। मन के मत अनेक हो सकते हैं,
तुम मुझे उस राजा के पास जाने के लिए कहती हो, लेकिन तुम जानती हो नहीं नहीं, अब करो, थोड़ी सी जगह बना दो, ज्योति गिर मत जानो भी। कि एक राजा एक मित्र से मिलने कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा आभूषण, सोना चांदी, हीरा मोती है जो मैं एक राजा को भेंट दे सकूं? मेरे घर में कुछ नहीं है। एक राजा को भेंट देने के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। तो फिर तुमने क्यों कहा कि मैं एक राजा के द्वार पर जाऊं? किसी से भी मिलने जाते हैं तो कोई खाली हाथ नहीं जाता, और तुम मेरा अपमान पे अपमान कराने पर लगी हो सुशीला। अरे क्या है तेरे पास ऐसा जो एक राजा को भेंट दूं मैं? मुट्ठी भर चावल के दाने, मुट्ठी भर चावल के दाने, मुट्ठी भर चावल के दाने एक राजा को भेंट दूंगा मैं? मेरे घर में यही मेरी जमा पूंजी है। वो चावल के दाने इसलिए रखे हैं कि जब हमारे बच्चे भूख से अधिक व्याकुल हों तो वही मुट्ठी भर चावल के दाने उनके प्राण बचा पाएंगे। मैं वो चावल के दाने नहीं, अपनी संतान के प्राण ले रही हूं। हे विधाता, सुदामा को ये क्या खेल दिखा रहा है तू? ये जीवन मुझसे और नहीं जिया जाता, मुझसे जीवन और नहीं जिया जाता, नहीं जिया जाता। ये लीजिए और उनसे कहना कि हमारे बच्चे रोटी के एक एक टुकड़े को तरसते हैं। जन्म से लेकर अब तक मेरे बच्चों ने पेट भरकर कभी नहीं खाया। उनसे कहना कि वो तुम्हारे बच्चों की भूख हर ले। सुशीला, मैं तुम्हारे कहने से जा तो रहा हूं, लेकिन अगर मेरी सहायता नहीं हुई या उस कृष्ण ने मुझे मिलने से मना किया तो मैं जीवित नहीं आऊंगा। तो मेरा भी यह संदेश उन तक पहुंचा देना कि यदि उन्होंने एक मित्र होकर मित्र का दुख नहीं सुना, यदि उन्होंने मेरे बालकों की पीड़ा को नहीं सुना, तो उनसे कहना कि उनके लिए सब कुछ मर चुके हैं। हम मर चुके हैं उनके लिए, हम मर चुके हैं, मर चुके हैं, मर चुके हैं। मैं जानता हूं कोई सहायता नहीं होगी, कोई सहायता नहीं होगी, नहीं होगी। सावधान सावधान, कभी भी आकर महाराज से मिल सकता है। किसी की कोई भी समस्या हो, उस समस्या का हमेशा निवारण किया जाएगा। अतः आप सभी निसंकोच होकर महाराज के राज दरबार में पहुंचे।
अरे दीनहीन दरिद्र, केस भाई नहीं आए ना अभी? तू स्वयं को श्री कृष्ण का मित्र कहता है। अरे तू जानता भी है कि तू अपनी दशा देख, ना तेरे तन पर कोई बस रहे और ना तू दिखने में ऐसा लगता है कि कोई राजश्री है और स्वयं को कृष्ण का मित्र कहता है। मैं तुमसे कहता हूं, मुझे एक बार उससे मिलने दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं उस कृष्ण से नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मर जाएंगे, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अरे निकल यहां से। तो स्वयं को श्री कृष्ण का मित्र कहता है। अरे वो कहां राजमहलों में रहने वाले, राज सिंहासन पर विराजने वाले, और तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि बरसों बीत गए होंगे, तूने कभी भरपेट भोजन भी नहीं खाया होगा। अरे यदि तू श्री कृष्ण का मित्र हुआ भी तो जब प्रजाजनों को यह पता लगेगा कि एक राजा का मित्र एक भिखारी है तो उनके मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर तू धप्पा लगा जाएगा। मुझे इस समय मान मर्यादा कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे तो केवल इतना पता है कि मेरे बेटों को मरने से वही बचा सकता है। यदि आज तुमने मुझे कृष्ण से नहीं मिलने दिया तो मैं तुम्हारे द्वार जाऊंगा। मैं सर भटक भटक कर मर जाऊंगा, सर भटक भटक कर मर जाऊंगा। द्वारपाल, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? देखिए ना, ये स्वयं को महाराज का मित्र कहता है। अरे इसकी दशा देखिए। मैंने उससे कहा कि यदि भोजन चाहिए तो तुझे भोजन मिल सकता है, लेकिन तब से एक ही हट लगाकर बैठा है कि श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण से मिलना है। तुम जानते हो कि यदि इस बूढ़े ब्राह्मण ने यहीं पर सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए तो हम सबको 100 गाय की हत्याओं का पाप लगेगा। भाई, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं कौन हूं? मैं अपने कृष्ण का सुदामा हूं। मेरे बच्चे भूख से मरते हैं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, मेरे बच्चों को बचा दो, बचा दो। अरे खड़े हो जाओ। मेरे पांव में गिरकर मुझे क्यों पापी बनाते हो? देखो, हर जगह की एक व्यवस्था होती है। मैं जा रहा हूं महल में, महाराज से तुम्हारा परिचय दूंगा। उनकी जो आज्ञा होगी वही आज्ञा सिरोधार्य रहेगी। हाँ, उन्हें याद दिला देना कि उनके बचपन का मित्र आया है। उन्हें याद दिलाना कि उनके साथ जो रहा करता था। उन्हें याद दिलाना कि उनके गले लगकर जो रहता था। उन्हें याद दिलाना कि मैं उन्हें याद दिलाना कि उनका मित्र
उन्हें याद दिलाना, याद दिलाना। होशियार द्वारिका नरेश, महाराजा कृष्ण पधार रहे हैं। मुकेश को बुला लो। महाराज की जय हो। कहो सतानंद, क्या सूचना लेकर आए हो? महाराज, आज द्वार पर एक आश्चर्यचकित घटना देखी है। एक बूढ़ा ब्राह्मण जो आपसे मिलने की हट लगाकर बैठा है। हम उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह कहता है कि केवल आपसे ही मिलना है। हमारे द्वारपालों ने उन्हें रोक कर रखा है। सतानंद, कृष्ण के महलों के द्वार ब्राह्मणों के लिए कब से बंद होने लगे? कौन है वो जो मुझसे मिलने की हट लगाए बैठा है? महाराज, उसकी दशा बड़ी विचारणीय है। उसके पांव से रक्त बहता है। उसके शरीर पर एक भी सुंदर वस्त्र तक नहीं है। उसकी दशा देखकर आंखों में आंसू की धार बहती है। बस केवल एक ही रट है कि मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। बस केवल उसके मुखड़े पर एक ही चिंता है कि वह तुम्हें देखना चाहता है। ऐसा कौन है जो केवल मुझसे मिलने की प्रतीक्षा करता है? क्या उसने अपना परिचय नहीं दिया? दिया है तो बताओ, कौन है वो? सुनिए महाराज। शीस पगाना झगा तन में प्रभु प्रभु जाने को आए बसो कही ग्रामा। धोती फटी लटी लुकटी अरु पायो पानहि गौ गही सामा। द्वारि खड़ो तुझ दुर्बल एक रयो चकितो बसुदा भिरामा।
द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकितो वसुधा भी रामा पूछत दीन दयाली को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाली को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा क्या कहा तुमने? सुदामा? हाँ महाराज। कैसा दिखता है वो? महाराज, उसकी दशा देखकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या मुझसे मिलने आया है? हाँ, मैं देखने में आज कैसा लगता हूं? मेरे वस्त्र तो ठीक है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ है वो? महाराज, वो द्वार पर बैठकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुदामा, 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 सुदामा। सुदामा, आवाज साफ नहीं आ रहा, बारीक आ रही बहुत ज्यादा। कन्हैया। सुदामा, तू कहाँ था रे अब तक? कन्हैया, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मेरे बच्चों को बचा ले कन्हैया, मेरे बच्चों को बचा ले। अरे रोता क्यों है? सब अच्छा ही तो होगा। ये क्या दशा बना रखी है? आ बैठ, आसन ग्रहण कर। नहीं कन्हैया, मैं तुम्हारे इस राज सिंहासन पर बैठने नहीं आया। मैं इस राज सिंहासन पर बैठकर नहीं आया। ये सुदामा अपनी झोली फैलाता है। मुझे मेरे बेटों के लिए रोटी दे दे, रोटी दे दे, रोटी दे दे। अरे आ तो, बरसों से इस द्वार पर आंखें लगाकर बैठता हूं कि कब मेरा सुदामा मुझसे मिलने आएगा। आंखें पत्थर हो गई, लेकिन मुझसे तुम मिलने क्यों नहीं आया सुदामा? क्यों नहीं आया? ये तेरे पांव से इतना रक्त निकलता है,
क्या तुम्हें अपने पांव में घुसते हुए कांटे नहीं दिखाई दिए, जिसमें कृष्ण से मिलने की लगन हो? वो कभी पांव के कांटों को नहीं देखता। दीन सखा पर करी दया, करुणा करुणा निधि रोए। दीन सुदामा की देख दशा को, दीन सुदामा की देख दशा को, करुणा निधि रोए। पानी पराती को छुओ नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। पानी पराती को छुओ नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। अपने मित्र को गले लगा के, अपने मित्र को गले लगा के, करुणा निधि जी भर भर रोए। पानी पराती को छुओ नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। देख सुदामा की दशा को, कन्हैया, कहते हैं कि जब भी मानव के जीवन में कोई दुख या संकट आए तो जाकर भगवान के चरण छू ले तो दुख चला जाता है। लेकिन मेरे जीवन से दुख क्यों नहीं जाता? आज तो खुद भगवान मेरे पांव पकड़ कर बैठा है। आज तो खुद भगवान मेरे पांव पकड़ कर बैठा है। सुदामा, इस संसार में सुख दुख कर्मों का खेल ही तो होता है। आज तुम रोटी अन्न के एक एक दाने के लिए तरसते हो। तुम जानते हो ये तुम्हारे कर्म ही तो हैं। याद करो बचपन में जब हम दोनों गाय चराने के लिए चले जाते थे, तब एक दिन आकाश में बिजली ने गड़कना प्रारंभ किया था। मुझे याद है उसके साथ बरसात की बूंदें आई और जानते हो हम दोनों एक पेड़ के ऊपर छिपकर बैठ गए थे। तुम्हें याद है तो बचपन की बातें मुझे भी याद है। ये पाप वही हुआ था। कौन सा पाप? जिस समय तुम उस पेड़ पर छिपकर बैठे थे, उस समय तुम कुछ खा रहे थे। मेरे पूछने पर तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ठंडी बूंदों से शरीर कपकपा रहा है, इसलिए मेरे दांतों की आवाज तुम चक जा रही है। और सत्य कहो,
तुम उस समय क्या कर रहे थे? चने के दाने खा रहा था। तो तुमने झूठ क्यों बोला? इसलिए बोला कि तुम मुझसे वो चने के दाने मांग ना लो। मुंह में अन्न का ग्रास होते हुए तुमने झूठ बोला है। जब जब मनुष्य भोजन करते हुए झूठ बोलता है तो वो इसी तरह दीनहीन दरिद्र हो जाता है। तुमने एक और पाप किया था। तुमने अपने मित्र से छल किया था, उससे चोरी की थी। शास्त्र कहते हैं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। उसी पाप का दंड तुम आज भोग रहे हो। मुट्ठी भर चने के दाने छिप कर क्या खा लिए? तुम्हारे भाग्य विधाता ने मुझे रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मौत से भी बदतर जीवन दिया है। चोरी तो चोरी होती है। चोरी यदि मिट्टी की भी की जाए तो पाप उतना ही होता है। तो पूछो अपने भगवान से, पूछो अपने भगवान से, वो चोरी वो पाप करने वाला मैं था तो मेरी संतान भूखी क्यों मरती है? पूछो अपने भगवान से, वो कौन सा नियम है जिसमें मेरी करनी का फल मेरे बच्चों को दिया जाता है? संसार का यही नियम है कि यदि पिता पापी हो तो उस पाप का फल संतान को भी भोगना पड़ता है, और यदि पिता पुण्यवान हो तो पिता के पुण्य का फल संतान को अवश्य मिलता है। तुम्हारा ये नियम निर्धनों पर ही तो चलता है। तुम्हारा भगवान भी धनी के साथ कुछ नहीं करता। मैं आज उस बात की तुमसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा कर दे, मेरे बच्चों को बचा ले। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैं क्षमा करने वाला कौन हूं? कर्मों से कभी कोई नहीं बचा। तुम इस समय घर से ही तो आ रहे हो। भाभी माँ कैसी है? भाभी माँ सुशीला अपनी संतान को लेकर चिंतित रहती है। उसके बच्चों ने जब से जन्म लिया है कभी पेट भरकर भोजन नहीं कर पाए। तुम्हारी भाभी माँ अपनी संतान के लिए चिंतित है। यदि तुम्हें भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कोई ना कोई भेंट तो अवश्य भेजी होगी। मैं निर्धन तुम्हें क्या भेंट दे सकता हूँ? तुम्हारे इस अंग वस्त्र में मुझे कुछ दिखाई देता है। मेरे पास कुछ भी नहीं। दिखाओ। तुम ये बचपन की तरह फिर शरारत कर रहे हो। कुछ नहीं है मेरे पास। फिर मित्र से चोरी करते हो। ये लो, ये भेंट दी है मेरी पत्नी ने। सतानंद, देख रहे हो इन चावल के दानों को?
ये मेरी माँ ने भेजे हैं, मेरी भाभी माँ ने। बरसों बीत गए, माँ के हाथ का भोजन नहीं कर पाया मैं। आज जी भर कर भोजन करना चाहता हूं। महाराज, वो कच्चे चावल के दाने हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होंगे। तुम क्या जानो सतानंद, माँ की तो वो महिमा होती है कि यदि माँ अपने हाथ से कंकड़ पत्थर भी अपने पुत्र को दे तो वो भी पकवान बन जाया करते हैं। आज मुझे माँ के हाथ गई भोजन मन भर कर करना है, मन भर कर करना है। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। एक एक दाने में देने दरिद्र का दिन दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक दाने में देने दरिद्र का दिन दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। दुर्बलपति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। दुर्बलपति की उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली ही मुट्ठी लेते प्रभु ने, पहली ही मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को सौंप किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ही दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। सुदामा, 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 क्या मैं सो गया था? रात होने वाली है, मुझे अपने घर की ओर निकलना चाहिए। मुकेश भाई डाउन करो थोड़ी। ये लो, लौट जाओ।
मेरे बच्चे भूखे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी संतान भूख से मर रही है। सुदामा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाने दो। कन्हैया, नहीं, मैं तुमसे कुछ मांगने आया था। मित्र मित्र से मांगा नहीं करते, ये मित्रता को शोभा नहीं देता। बेस कम कर लो। आगे ये मैं क्या करूं? यहां से जो मुट्ठी भर चावल के दाने लाया था वो भी खा गया। महाराज, राजा बना दिया, लेकिन उसे बताया क्यों नहीं? उससे कहा क्यों नहीं कि उसकी टूटी झोपड़ी का राजमहल बन चुका है? उससे कहा क्यों नहीं कि वो निर्धन नहीं, एक राजा बन चुका है? और वो केवल आपसे रोटी मांगने आया था। आपने तो उसे साम्राज्य, 2 लोक दे दिए। इतना देने की क्या आवश्यकता है? सतानंद, तुम्हें अभी की बात याद है? ये समय, ये बात उस समय की है जब हम दोनों गुरुकुल में पढ़ा करते थे। उसी गुरुकुल के पास एक बूढ़ी मां रहा करती थी। वह दिन भर भिक्षा मांग कर लाया करती थी। कानों में लग रही है आवाज। एक दिन उसे भिक्षा में चने के दाने मिले। और बारीक कर रहे हो तुम तो। रात्रि होने पर उसने वह चने के दाने लाल वस्त्र में बांध कर रख लिए और सोचा सुबह प्रभु को भोग लगाकर उनका सेवन करें। उसकी टूटी झोपड़ी में रात्रि में एक चोर घुस आया। लाल वस्त्रों में रखे चने के दानों को देखकर उसने सोचा कि बूढ़ी मां के पास ये रत्न रखे हैं। वो उन चने के दानों को लेकर भागता रहा। बूढ़ी मां की आंखें खुली, वो चिल्लाती रही कि रुक जाइए, मेरे भगवान का भोग है, इसे लेकर मत जाओ, रोको कोई उसे, वो देखो मेरे भगवान का भोग लेकर जा रहा है। लेकिन उस बूढ़ी मां की उसने एक नहीं सुनी। बूढ़ी मां ने उसे अभिशाप दिया कि यदि किसी ने भी इन चने के दानों का सेवन किया तो वो जीवन भर दीनहीन दरिद्र बनकर रहेगा। उस चोर ने वह दाने डर के कारण गुरुकुल में फेंक दिए। गुरु मां सुबह उठी। मुझे अपनी आवाज इतनी बुरी लग रही है। गुरु मां ने उन चने के दानों को देखा। उसी समय मैं और सुदामा गाय के समूह को लेकर जा रहे थे। गुरु मां ने हम दोनों को देखकर कहा कि ये लो चने के दाने, जब भूख लगे इन्हें खा लेना। सुदामा ने जैसे ही उन चने के दानों को अपने हाथ में लिया, बूढ़ी मां के दिए अभिशाप का उसे भान हो गया। सुदामा जानता था कि
जो भी उन चने के दानों को खाएगा वो दीनहीन निर्धन हो जाएगा। पेड़ पर मुझसे छिपकर चने के दाने खाना सुदामा ने अपने मित्र से चोरी नहीं की। ये राजपाट, ये धन वैभव, ये मेरा नहीं है। 2 लोक दान में देकर मैंने सुदामा पर कोई अधिकार नहीं दिया है। मैं कोई दानवीर नहीं हूं। यदि इस कथा में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो सुदामा है। वो दीनहीन दरिद्र होने वाले चने के दानों को स्वयं खाता रहा, लेकिन उसने अपने मित्र को नहीं दे। मित्रता कृष्ण ने नहीं, मित्रता सुदामा ने निभाई है। बड़ा मैं नहीं, बड़ा सुदामा है। महाराज धन्य है, धन्य है यह धरती जिस पर आज सुदामा के चरण लगे। ऐसे मित्र को देखकर हम भी बड़भागे हो गए। हाँ, दुनिया यही कहेगी कि मित्र हो तो कृष्ण जैसा, लेकिन सत्य तो यही है कि जो अपने मित्र के लिए जीवन भर भिक्षा मांगता रहा, कृष्ण जैसा मित्र सबको मिल सकता है, लेकिन सुदामा जैसा मित्र कभी किसी को नहीं मिलेगा, कभी किसी को नहीं मिलेगा। मैं जाऊंगा महाराज, मैं अभी उनके पास जाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वो अब दीनहीन निर्धन नहीं रहे। मैं उनसे कहूंगा कि उनकी टूटी झोपड़ी का राजमहल बन गया है। मैं उनसे कहूंगा कि उनके दुख के दिन अब निकल चुके हैं। नहीं, वो एक मनुष्य ही तो है। मैंने सुदामा को यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जब मनुष्य गरीबी से धनवान होता है तो क्या वह भगवान को याद रखता है या नहीं। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं।